thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above. स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो आज चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। बेसिक जैसे नॉर्मल होता है, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ जो अपनी कोर लिफ्ट्स होती हैं वही करेंगे, और आप लोगों को मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा। मेनली बिगनर्स के लिए यही है। तो पहला हम प्लेन बेंच से ही शुरू कर रहे हैं, और आज कोशिश करेंगे कि अपना PR हिट कर सकें। मतलब लेट्स सी 100 kg टच होता है या नहीं, होप तो है, बट अगर होगा तभी करेंगे। ऐसे अननेसेसरली अपना कोई इंजर नहीं करेंगे। तो बने Dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. 4 सेट करेंगे बेंच के। एक्चुअली मैं घर पे करता हूँ, होम जिम में, आपको पता ही है जैसे। तो मशीन्स का एक्सेस तो है नहीं मुझे, है ना। तो मैं मेनली अपना फोकस जो मेरा है वो कंपाउंड मूवमेंट्स भी रखता हूँ। जैसे बेंच है, इसके 4 से 5 सेट करूँगा, डंबल्स करूँगा, मेनली वही। मशीन्स वाला वैसे भी मुझे जब मैं जिम जाता था तभी इतनी आदत नहीं थी मशीन्स पे करने की। मेनली बेंच या डंबल्स, यही अपना हमेशा प्राइमरी लिफ्ट रही हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हो, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जिम में जा रहे हो ना, तो 3 जो कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, बेंच, देन आपका डेड लिफ्ट, देन स्क्वाट, इस पे फोकस रखो, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ जो है ये बनाएंगी। जब जिम में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में ही अपना गोल ये मत रखो कि मेरे को श्रेड होना है या मुझे गेन करना है। अपना फोकस एक ही चीज़ पे रखो कि मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है। जब आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आपका मसल गेन होगा, आप ऑटोमेटिकली फैट भी लूज़ करेंगे, अगर आपकी डाइट भी अच्छी चल रही है साथ में। तो बेंच पे अपना फोकस रखो, डेड पे रखो और स्क्वाट पे रखो। तो 2 सेट, अभी 2 सेट और इसके करेंगे। होप है कि 100 kg आज कर सकें। लेट्स सी, जैसा भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टे ट्यून। kg 5 रेप्स आ गई हैं। लेट्स होप कि 100 लग जाए। 1 रेप बहुत है मेरे लिए। तो इसके बाद 100 ट्राई करेंगे, तो 4 सेट हो जाएंगे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता था, रेप्स पे लेके लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूंगा कि रेप्स में इतना मत घुसो, वेट की तरफ ध्यान दो। अगर किसी भी वेट पे आपकी इजी 12, 13, 15 रेप्स आ रही हैं, तो इसका मतलब वो वेट आपके लिए थोड़ा लाइट है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी रेप रेंज जो है 6 to 12 के बीच में रखो, ठीक है। 12 हो गया जो आपका इनिशियली बिगनिंग सेट है,
और लास्ट सेट आपकी 5-6 रेप होनी चाहिए। अगर आपके लास्ट सेट में भी 12-13 रेप आ रही है तो वो वेट आपके लिए लाइट है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो कि आपका लास्ट सेट जो है वो 5-6 इतनी रेप आए और आप इतना पुश कर रहे हो, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मतलब जाते ही हैवी पुश करना शुरू कर दो। मैं हर एक को अपने इंडिविजुअल हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे मेरे को थर्ड सेट है 90 में 5 रेप्स आई तो मेरे लिए ठीक है। आपका हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 100 किलो कोई 5-6 रेप मारता तो वो अपने हिसाब से, वेट के हिसाब से अपनी रेप्स को एडजस्ट करो। बस मैं ये आपको बॉल पार्क दे रहा हूँ, 6 से 12 के बीच में अगर आप रेप्स रखोगे तो वो बेस्ट है। तो इतना इसमें मत घुसो, फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे, अपनी फॉर्म को करेक्ट करो और फील करके एक्सरसाइज करो। थैंक यू। सिंगल रैप हो गई। सोचा था एक और कर लूँ बट नहीं, रिस्क नहीं लेना। एक्चुअली अकेले कर रहा हूँ ना, अगर पीछे आपके साथ कोई सपोर्ट हो तो आप फिर भी पुश कर लेते हैं। बट आई एम हैप्पी। देखो नवंबर मिड में मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की थी अपने घर पे और 2 साल से, उससे पहले 2 साल बिल्कुल जिम नहीं गया हूँ, डंबल्स को टच भी नहीं किया है। तो तब से लेके अभी तक जो मेरी प्रोग्रेस है मैं बहुत खुश हूँ उससे। आई एम हैप्पी। जो भी ये 2-2.5 महीनों में मैंने स्ट्रेंथ गेन की है। हाँ मैं पतला नहीं हुआ, मोटा ही हूँ अभी। मतलब मोटा बोलो या मतलब फैट हाई है, तो उसका मेरे को अभी इतना नहीं था। मेरे को स्ट्रेंथ की तरफ अपने काम करना था। अगर मैं इनिशियली ही अपना लीन होना शुरू हो जाता या फैट लॉस करना शुरू करता तो ऑलरेडी 2 साल मैंने एक्सरसाइज नहीं की, तो जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होनी थी वो भी ख़त्म हो जानी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2-3 महीने नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ी अपनी 80-90% स्ट्रेंथ वापस आ जाए, फिर लीन होंगे। तो मुझे लगता है अभी मतलब 80% तक स्ट्रेंथ अपनी आ गई है, क्योंकि पहले भी मैं कोई 150 किलो या 200 किलो या 110 किलो 30 किलो बेंच नहीं करता था। मैक्स 110 किलो किया होगा मैंने अपने जिम में जब मैं करता था पार्टनर के साथ। तो घर में अभी 100 किलो एक रैप, आई एम हैप्पी। तो अब धीरे धीरे मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से मैं अब अपना एग्जैक्ट डाइट शुरू करूँगा कि जिसमें हम थोड़ा शेडिंग अब शुरू करेंगे। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस आई हैव मेड। तो आप लोग भी बने रहे, तो हम एक पूरी सीरीज शुरू करेंगे एपिसोड वाइज, जो हम लीन वाला, मैं सब कुछ आपको अपने वेट, डाइट, अपनी फिजिक इस समय कैसी है, जो भी है सब दिखाऊंगा और साथ साथ में हम भी लीन होंगे। सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो है ये प्रेस और फ्लाई का कॉम्बो करेंगे। प्लेन बेंच पे ही, प्लेन बेंच, प्रेस और फ्लाई, फ्लाई और प्रेस मूवमेंट, ठीक है। मतलब जो आपका पेक है उसके दोनों फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक हो गया आपका फ्लेक्शन आर्म की, ये ठीक है, और दूसरा आपका जो अक्रॉस द बॉडी मूवमेंट होती है एडक्शन, ये भी हो जाएगा। तो मैंने इंडिविजुअल करने से अच्छा है कि प्रेस अलग से करो, फ्लाई अलग से करो। मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि इनको कंबाइन करके करो, कि नीचे आप ये प्रेस वाली मूवमेंट में और ऊपर ये फ्लाई। तो चलो करते हैं।
हो गया इसका। 3 से 4 सेट करेंगे इसके भी सेम प्रोग्रेसिवली, इसको भी बढ़ाएंगे। नीचे जो मैं जा रहा हूँ फुल स्ट्रेच करना है और ऊपर आके पूरा फील कंट्रैक्ट मसल को करना है। अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राई कीजिए और मुझे बताओ कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. जब भी आप नीचे से वेट उठाते हैं ना, मैं एक टिप दूंगा आप लोगों को, ताकि आपके लोअर बैक पे लोड ना आए, क्योंकि हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत टाइम गलत तरीके से गलत फॉर्म से एक्सरसाइज की है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता था। जैसे शोल्डर ये बेंच भी करते हैं हम, तो आर्च नहीं पता होता था पहले बनाना है, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना कुछ भी नहीं पता होता था, तो उसकी वजह से ये सारी शोल्डर की इंजरी भी, इम्पिंजमेंट जो होती है ना, पेन, वो भी हो गई है। गलत डेड लिफ्ट करके लोअर बैक इंजरी भी। तो मैं आपको बोलूँगा जब भी नीचे से आपने हैवी लिफ्ट करना ना, एक तो स्ट्रेट ऐसे करके मत उठाओ, स्क्वाट डाउन करो, एब्डोमेन में अपने डीप ब्रीद इन करो, कोर को स्ट्रॉन्ग करो, फिर उठाओ, ताकि आपकी लोअर बैक जो है वो बची रहे। अगर आप ऐसे एकदम उठाओगे, हाँ हर बार पॉसिबल नहीं होता, कई बार करना पड़ता है, बट कोशिश करनी कि इसी तरह से अपने लोअर बैक को बचाने की, कि अपने कोर को पेट में हवा भर के अपने कोर स्टेबलाइज करके एब्स को फिर उठाओ। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में मतलब इस स्पोर्ट्स में रहना है, फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज किसी में भी, तो आपको अपने जॉइंट्स का, अपने मसल्स का, अपनी बॉडी का इस तरह से भी और दूसरी तरह से भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंजरी हो जाएगी तो इसमें इंजरी भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बैक की इंजरी हो जाए, लोअर बैक की हो जाए, आपको लंबर स्पाइन इंजरी हो जाए, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है, फिर आपको रेस्ट और ये सब भी करना पड़ेगा। तो जितना हो सके अपनी फॉर्म को मतलब कोशिश करो। अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहला काम यही करो कि अपने फॉर्म की तरफ ध्यान दो, जितना हो सके सीखो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो अच्छे जो फिटनेस वाले हैं, कि किस तरह से आपको बैक को आर्च करना है, कैसे करना है, स्क्वाट कैसे करना है, डेड कैसे करना है। सीधे जाके वेट को पुश मत करो या पुल मत करो, उसे इंजरी ही होगी। और दूसरी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा बड़ी ज़रूरी, कि जब भी जाते हो प्लीज़ बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज मत करो। सर्दियों में तो वैसे भी आपके जो मसल जॉइंट्स हैं ये वैसे ही थोड़े मतलब मोबाइल कम होते हैं ठंड के कारण। तो अच्छे से पहले वार्म अप करो, अपने रोटेटर कफ को वार्म करो, अपने शोल्डर्स को करो अच्छे से, बैक को अपनी करो, जो रोलर होता है उस पर, उसके बाद करो। ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये नहीं मैंने कहीं से देख ली या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख के मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी अब मतलब 8-9 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, ऑन एंड ऑफ आप बोल सकते हो। तो हमने ये सारी गलतियां मैंने की हैं, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। हम भी पहले जाते ही सीधे बेंच करना शुरू कर दिया या कुछ करना शुरू कर दिया, वार्म अप करना ही नहीं, क्योंकि लगता था कि बेंच खाली है चलो मल लो। प्लीज़ अगर अपने जॉइंट्स की परवाह है तो आप पहले प्लीज़ अपना वार्म अप करो अच्छे से, 5-10 मिनट लगा के पर्टिकुलर मसल को, उसके बाद एक्सरसाइज करो। थैंक यू।
इंक्लाइन डंबल इजी 10 reps। आज से 2 महीने पहले मैं अभी सोच भी नहीं सकता था कि 30 kg करूँगा अकेला, बट मसल मेमोरी भी होती है। 2 साल नहीं किया बट स्टिल बॉडी ने जल्दी कोप अप किया, क्योंकि मैंने कोशिश ही जब ट्रेनिंग शुरू की 2 साल के बाद, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं पहले 1-2 हफ्ते फुल बॉडी ट्रेन करूँगा, फिर मैंने सीधे स्टार्ट किया अपने सिंगल पार्ट से, और अब डबल पार्ट्स कर रहा हूँ। अभी चेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद शोल्डर भी है, तो आई एम हैप्पी। 30 kg की इजी 10 reps आई हैं। अब इसके बाद फाइनल सेट करेंगे 32.5 से। लेट्स सी वो कैसा होता है। तो देखा आपने, मैंने ऐसे ब्रीद इन किया फिर नीचे रखे ताकि बैक पे इंजरी ना हो। जिम में तो आप थोड़ा टांग भी सकते हो ना, बट यहाँ पे ये टाइल्स हैं तो ये टूट जाएंगी। अब एक्चुअली मैंने मैट्स मंगवाए हैं और आगे हुए हैं, मैं इस एरिया को भी कवर कर दूंगा मैट के साथ, ताकि जब बहुत ज़्यादा हैवी करना हो तो थोड़ा डंबल उधर फेंक सके, क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है वापस ऊपर लाना, ये बैक पे इंजरी होने का रिस्क है। तो अब मैं इधर भी सारा मैटिंग करूँगा, तो दिखाऊँगा आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये 32.5 था, इजी 8 reps। इजी तो नहीं बोल सकते बट 8 reps आ गई, तो डन। अब चलते हैं अपनी फाइनल एक्सरसाइज, जो मेरी फेवरेट चेस्ट के लिए है, अपर चेस्ट के लिए। आपको दिखाता हूँ क्या है, तो बने। फेवरेट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए फ्लाई, केबल फ्लाई, सिंगल आर्म, क्योंकि मेरी सिंगल पुली है तो मैं सिंगल आर्म ही करता हूँ, और इसमें मुझे उल्टा ज़्यादा असर आता है। तो इसमें थ्रू आउट द रेंज जो मोशन है आपको अपना मसल फील होता है, और इसमें आपके चेस्ट के दोनों मसल, जो पेक्टोरल मसल है, एक फ्लेक्शन आएगी आपकी आर्म की, और दूसरा एडक्शन। ये एडक्शन है, ये एबडक्शन है, बाहर की तरफ एबडक्शन, अंदर को एडक्शन। ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। तो इसमें जो आपका पेक है ये एक एडक्शन करता है, एक फ्लेक्शन करता है। तो ये दोनों जो काम है वो बहुत बेहतरीन होते हैं इसमें आपके पेक्टोरल मसल के। तो ये मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज है, गो टू एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। आप भी करो, सिंगल करो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी कंट्रैक्शन फील होगी। और आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, दूसरा जो आपका पैक है उसको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्ट भी कर सकते हो ऐसे, और साथ में इसको कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ज़रूर इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कैसी लगी। थैंक यू। तो हमारा चेस्ट का वर्कआउट हो गया है, तो अब हम शोल्डर करेंगे।
शोल्डर की भी 2 से 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली जो है कंपाउंड मूवमेंट है हमारी बाबुल शोल्डर प्रेस, ये करेंगे सीटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी इस पर कितना वेट बचता है आज। तो Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for प्रोटीन शेक भी जैसे कि मैं 2 पार्ट करता हूँ, तो एक पार्ट के बाद जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि मैं अपना प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मेरे को अपना डिनर भी करना होता है, तो थोड़ा गैप हो जाए। तो चलो सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। साइड रेजेस करेंगे, इसका सुपर सेट करेंगे हम रेयर डेड फ्लाइज के साथ, सीटेड करेंगे दोनों। तो लेट्स बिगिन। 3 से 4 सेट करेंगे इसके। अच्छी एक्सरसाइज है दोनों आपके साइड्स के लिए भी और रेयर डेल्ट्स के लिए भी। तो अपने रेयर डेल्ट्स को प्लीज़ इग्नोर मत करो। ऑल राउंड शोल्डर डेवलपमेंट के लिए आपके फ्रंट्स के जितने इंपॉर्टेंट है उतने रेयर भी इंपॉर्टेंट है। और रेयर डेल्ट्स अगर आपके सही होंगे तो आपका पोस्चर भी ठीक होगा, क्योंकि हम मोस्टली फ्रंट डेल्ट्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं, चेस्ट को ट्रेन करते हैं, तो ये सब मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कंपैरिजन टू हमारे जो पीछे के मसल्स हैं। इसलिए आपको स्लाउच आगे की तरफ ये पोस्चर दे सकते हैं। तो अगर आप रेयर डेल्ट ट्रेन करेंगे अच्छे से तो वो भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा। तो इसके 3 से 4 सेट करेंगे, उसके बाद श्रग्स करेंगे।
डन विद द वर्कआउट। डन मतलब फाइनल एक्सरसाइज है, श्रग्स कर रहा हूँ मैं। 4 सेट करेंगे इसके, फर्स्ट हो गया, 3 और करेंगे। सो ये था मेरा चेस्ट और शोल्डर का होम वर्कआउट। होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो। कोई इंपॉर्टेंट टिप्स अगर मैं दे सका हूँ और किसी को उससे बेनिफिट हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही वीडियोस को प्यार दें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और सून सेकंड पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है, लीनिंग फेज, जिसमें हम फैट कट करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, स्टे ट्यून्ड इन। थैंक यू, गुड नाइट।